सभी को प्रणाम। कल हमने संकल्प शक्ति के ऊपर बात की थी कि संकल्प क्या होता है, संकल्प शक्ति क्या होती है, और उसके कुछ साइंटिफिक एविडेंस के ऊपर भी हमने बात की थी कि ताकि प्रमाण मिल सके कि हाँ, संकल्प सच में काम करते हैं। तो अब हम ये जानते हैं कि हमारे इन ऊर्जा चक्रों में संकल्प शक्ति कहाँ होती है। तो मैंने ये जाना कि हमारी संकल्प शक्ति होती है हमारे विशुद्धि चक्र पर। विशुद्धि चक्र हमारे शरीर के अंदर 7 चक्र हैं। सबसे पहले मूलाधार, फिर स्वादिष्ठान, फिर मणिपूरक, फिर अनाहत और फिर विशुद्धि, फिर आज्ञा और सहस्त्रागार। तो ये 5वां जो चक्र है हमारा, यहाँ पर हमारी मतलब संकल्प की शक्ति जागृत हो जाती है इस चक्र के एक्टिवेट होने से। ये भगवान शिव का स्थान भी है। तो ये बात हमें समझनी पड़ेगी कि हमारे आज संकल्पों के अंदर शक्ति नहीं है, क्योंकि कल हमने ये बात की थी कि हमारे संकल्पों की शक्ति का हमारी आत्मा की शक्ति के साथ बहुत ही गहरा संबंध है। आज कलयुग तक आते आते जब आत्मा सतो प्रधान की बजाय तमो प्रधान हो जाती है, वो ये भूल ही जाती है कि उसका कर्म उसके मुख से बोले हुए बोल हर पल रजिस्टर हो रहे हैं। मतलब वो ये भी भूल जाती है कि उसे कर्मों के प्रति सजग होना चाहिए। और मनसा वाचा कर्मणा से जो भगवान ने ये सृष्टि का नियम बनाया, ये तो सतयुग से लेकर कलयुग के अंत तक पूरे युगों में चलता ही रहेगा। तो जहाँ चेतना यहाँ पहुँच जाए, वहाँ इस चक्र का एक्टिव होना एक बहुत ही बड़ी बात है, जिसे हम कहते हैं वाक सिद्धि। जब आप दरबार से जुड़ते हैं तो दरबार से जुड़ने के बाद आपके संकल्प पूरे होने लगते हैं, क्योंकि दरबार वाक सिद्ध दरबार है। वो भगवान शिव और माँ का स्थान है, इसलिए भगवान शिव और माँ का स्थान माँ कामाख्या का स्थान है, इसलिए उस स्थान के होने से वो पूरा दरबार ही वाक सिद्ध दरबार है। इसलिए जब आप दरबार की पवित्र ऊर्जा के साथ जुड़ते हैं तो आपके संकल्प सिद्ध होने लगते हैं। इसलिए दरबार में बहुत सारा जो ट्रीटमेंट है वो सिर्फ संकल्प के माध्यम से ही होता है। हर चीज़ के लिए संकल्प है, हर चीज़ के लिए संकल्प है। आपको कोई कष्ट होता है, संकल्प है। आपको ऐसा लगने लगता है कि मैं संकल्प करके कैसे ठीक हो जाऊंगा, है ना, क्योंकि हमने इतने हाईली मॉडर्न इक्विपमेंट्स, इतने बॉडी टेस्ट, इतनी सारे मतलब डॉक्टर्स के पास विजिट, भागा दौड़, ऐसी वाली ज़िंदगी जी है। तो हम ये मान ही नहीं पाते अपने अंदर से कि मैं संकल्प करने से कैसे ठीक हो जाऊंगा। जबकि असलियत ये है कि भगवान ने आपको स्वयं ऐसे ही निर्मित किया है कि आप अपनी इच्छा शक्ति और संकल्प के ज़रिए बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं। इस संकल्प के अंदर इनफाइनाइट पावर है, इनफाइनाइट पावर। ये चक्र हमारा एक्टिव क्यों नहीं हो पाता, इसके पीछे कारण है क्योंकि हमारे लोअर चक्रा से लेकर के ऊपर के चक्रा तक हमारी क्लींजिंग ही नहीं हुई। हम साफ़ ही नहीं हैं अंदर से। जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में बात की कि एक जीवन के साथ अनेक जीवन जुड़े हुए हैं। हमारे पितरों के रूप में अनेक जीवन हैं। हम कहीं मंदिरों में चले गए, कहीं भी किसी भी स्थान पे गए, हमने जो भी क्रियाएं की, उनसे हमारा क्या बनता चला गया, मतलब ऊर्जा पथ बनता चला गया, है ना। यदि पूर्वज भी अंदर बैठे हैं आपके, तो आप ये सोचो ना कि सब चीज़ें अपने आप में कितनी कॉम्प्लेक्स हैं। जैसे आपका एक पूरा, जिस दिन से ये चैतन्य शक्ति ईश्वर से अलग होती है, तब से उसकी अपनी कार्मिक यात्रा शुरू हो जाती है। तो इतने अनंत सालों में, सतयुग से लेकर कलयुग तक आते आते, एक जीवन ने न जाने कितनी बार जन्म लिया होगा, कितनी योनियों में जन्म लिया होगा, कितने उसके अलग अलग परिवार बने होंगे, है ना। तो ये आज का जीवन कोई फ्रेश जीवन तो नहीं है ना। तो ये सब होते 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 आत्मा क्या हो रही है, कर्म बंधन और कर्म बोझ से लदती चली जा रही है, जो आज हमें समाज के अंदर नकारात्मक संकल्प, बीमारियां, लड़ाई झगड़े, अवसाद, है ना, मनमुटाव, हर व्यक्ति के अंदर अलग अकेले रहने की इच्छा, इन सब के रूपों के अंदर बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से नज़र आता है। आज एक घर के 4 व्यक्ति भी यदि प्यार से आपस में नहीं रह पाते, ये प्रत्यक्ष रूप में नज़र आता है कि कितनी एनर्जी डिप्लीटेड स्टेट है। तो उस एनर्जी डिप्लीटेड स्टेट में आपकी ये संकल्प शक्ति जागृत कैसे होगी। तो जब तक आपकी शुद्धि नहीं होगी, अंदर से शुद्धि नहीं होगी, क्योंकि अनंत जन्मों की अनंत स्मृतियां हैं। और जैसा कि मैंने दरबार से जुड़कर ये जाना कि एक जीवन के साथ अनेक जीवन जुड़े हुए हैं, तो इन अनेक जीवन की भी अपना एक कार्मिक पथ है। वो भी आप ही की तरह न जाने कितनी बार जन्म लेकर आए होंगे। तो हर व्यक्ति कितनी कॉम्प्लेक्स एनर्जी अपने अंदर लेकर चल रहा है। वो एक ऐसा अदृश्य ऊर्जा का भंडार है जो आपको दिखाई भी नहीं देता। तो जब आप अंदर से ही साफ नहीं हैं,
आत्मा ऊपर के लोगों की तरफ गति नहीं कर पा रही। जो आत्माएं यदि आपके साथ में हैं वो भी या तो धरती की चेतना से या धरती के नीचे की चेतना से जुड़ी हुई हैं। तो आप सोचो ना कि कितनी ज़्यादा नकारात्मक एनर्जी शरीर के अंदर संचित हो गई है। और वो ज़्यादातर ये एनर्जी कहाँ रहेगी? हमारे नीचे के चक्रास में, मूलाधार हो गया, स्वादिष्ठान हो गया, मणिपूरक हो गया, तो यहाँ तक ही। और हमारा तो बल्कि अनाहत चक्र भी, आज हम देख रहे हैं कि भाव कैसे हो गए हैं लोगों के। आज हम यदि पूरी जनता के बीच में चले जाएं तो भाव कैसे हो गए हैं, भाव शरीर कैसा हो गया है, सिर्फ लेने वाला, वो प्यार देने वाला, ममता, करुणा, ये सब शब्द जो हैं वो आज लिटरेचर में ही रह गए हैं। वो हमें व्यवहार के अंदर बहुत ही कम नज़र आते हैं। तो भाव शरीर जो आपका अनाहत चक्र है, कितना बुरी तरह से वो, मतलब कहना चाहिए ना कि वो भी पीड़ित है। तो जब यहाँ पर ही इतने सारे एनर्जी चैनल्स में आपके ब्लॉकेजेस हैं तो आपकी संकल्प शक्ति काम कैसे करेगी? लेकिन यदि पूरी के पूरे प्रोसेस को किया जाए, पूरी क्लिनजिंग की जाए, आप हों और सिर्फ आपका जीवन हो, और फिर आप अपने आत्मा के, मतलब जो यदि और बाकी सारे जीवन, सारी नकारात्मकता आपकी ऊर्जा पथ से हटा दी जाए, तो अब आप बचे स्वयं आप और आपका जीवन और आपका ये शरीर और आपकी अपनी खुद की कार्मिक यात्रा। फिर आप इसके ऊपर कार्य कर सकते हैं, फिर आप मेडिटेशन कर सकते हैं, फिर आप ध्यान साधना कर सकते हैं, फिर आप धीरे 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 शुद्ध संकल्पों से अपनी इस आत्मा की शक्ति को अनंत गुना बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें ये समझना चाहिए कि आज हम संकल्प के माध्यम से दरबार से इसलिए ठीक हो पा रहे हैं क्योंकि वो वाक सिद्ध दरबार है, वहाँ वाक सिद्धि है। इसलिए आपको वाक सिद्धि की इम्पोर्टेंस को भी समझना चाहिए कि संकल्प आप वहाँ करते हैं, वो संकल्प तत्क्षण फलीभूत होता है। आप गुरुदेव के सामने संकल्प करते हैं कि मेरा ये छूट जाए, वो छूट जाता है, क्योंकि वहाँ संकल्प के माध्यम से तुरंत वो टूट जाता है। अब ये संकल्प से कैसे ठीक हो रहा है, इसको मैं अभी, क्योंकि थोड़ा सा फिर कंसेप्ट लंबा हो जाएगा, वीडियो लंबा होगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि जैसे हमने ऊर्जा पथ की बात की कि हमारा पूर्वजों के साथ जब जुड़ा रहता है तो कोई भी ऊर्जा पथ है, या हमारी 5 तत्वों में जो संचित एनर्जी है, या फिर हमारी खुद की कार्मिक यात्रा है, ये जितने भी कर्म बंधन हमारे साथ इस जीवन के साथ जुड़े हुए हैं, ये सभी कर्म बंधन कैसे हमें प्रभावित कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। आज हमने सिर्फ इसके बारे में बात की कि हमारा स्वयं का विशुद्धि चक्र एक्टिव हो सकता है, लेकिन वो जब तब ध्यान और साधना से हो सकता है, लेकिन उससे पहले आपकी क्लींजिंग ज़रूरी है। तो हम इस पर भी बात करेंगे कि बिना शुद्ध हुए हम यदि कोई भी प्रोसेस करेंगे, हम कोई भी पूजा कर रहे हैं, हम कोई भी ध्यान साधना कर रहे हैं, हम मेडिटेशन कर रहे हैं, तो उससे भी आपकी परेशानी कम होने की बजाय बढ़ने लगती है। तो ये 2 कंसेप्ट के ऊपर मैं अपने नेक्स्ट वीडियोस में चर्चा करूंगी कि आज क्यों ऐसा हो रहा है कि हम दरबार में भी देखते हैं प्रैक्टिकल स्वरूप में। मैं यहाँ पर दरबार का जिक्र इसलिए कर रही हूँ क्योंकि सिर्फ एक वही स्थान है जहाँ हम प्रैक्टिकल स्वरूप में ऑनलाइन सब चीज़ों को होता हुआ देख रहे हैं, बस ताकि आप देख सकें कि हाँ भाई ऐसा हो रहा है कि इंसान पूजा पाठ कर रहा है, वो बीमार पड़ रहा है, तो उसको ये जानना पड़ेगा कि मैं आज पूजा पाठ करके बीमार क्यों पड़ रहा हूँ, है ना। आज पूजा पाठ कौन सी गलत पूजा पाठ हो गई, तो हमें इन सब चीज़ों को पहले समझना पड़ेगा। जब हम इन्हें समझ लेंगे तब हम अपने जीवन के प्रति सजग हो पाएंगे। कुछ कार्य हमें जो हम करते आ रहे थे ऐसे ही मान्यताएं मानकर, उन्हें करने से हमें रोकना होगा, और सही कार्य की ओर अपना जब हम पथ आगे ले जाएंगे तब हम इस आत्मा की शक्ति को अनंत गुना बढ़ा करके प्रभु के आशीर्वाद से अपनी भी संकल्प शक्ति को जागृत कर पाएंगे, जो दरबार तंत्र दीक्षा के माध्यम से 15वें लेवल के अंदर लेके जा रहा है। वहाँ आपका ये 15वां मतलब 15वां चक्र मतलब 5वां जो हमारा ये चक्र है, क्योंकि हर चक्र के 3 सोपान है, तो 15वां राउंड जब आप करेंगे तो आपकी वाक सिद्धि, आपकी खुद की संकल्प शक्ति जागृत हो जाएगी। तो इसी और इन बातों को बहुत गहराई से समझना है। प्रणाम।